नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज हम बात करेंगे संभल हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज थी और छठा दिन आज हिंसा को लेकर है और जिस तरह से हालात वहां पर बने हैं, हालांकि प्रशासन कह रहा है कि सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति अभी भी बरकरार है। यही वजह हम देख रहे हैं कि 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति पर की एंट्री पर बैन लगा है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं बाधित है, क्योंकि इंटरनेट का ऐसा माध्यम है जिसके चलते अफवाहें या इस तरह की खबरें जो हैं वो लोगों के बीच जल्दी से फैलती हैं और माहौल बिगड़ने का अंदेशा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी काफी अहम रहा क्योंकि एक तरफ निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी और 8 जनवरी जो है अगली तारीख मुकर्रर की गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो मस्जिद कमेटी है उसने रुख किया था और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत 8 जनवरी तक कोई एक्शन इसमें ना ले। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि सवाल किया गया है याचिकाकर्ता से कि आखिर सुप्रीम कोर्ट तो आप आ गए, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया। तो तमाम सवालों के बीच आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मेरे सहयोगी सोनी जुड़ेंगी और सोनी से आज सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आज पूरा संभल में क्या रहा, क्योंकि संभल हिंसा के बाद हम देख रहे हैं कि माहौल गरमाया हुआ है। न सिर्फ संभल बल्कि इसकी जो लपटें हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रही हैं। तो क्या कुछ आज रहा और आज का दिन किस लिहाज से भी खास रहा, वो भी जरा दर्शकों को बताइएगा। सोनी, देखिए, आज जैसे कि जुम्मा की नमाज थी, एक सबसे खास रहा। हालांकि इस दौरान ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। और सबसे खास बात इसमें ये है कि देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मसले में आप पहले उच्च न्यायालय पे क्यों नहीं गए, यानी कि उनका कहना ये है विधिक तरीके से आपको चीजें करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप इस कड़ी में जा सकते हैं। उन्होंने साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप कोई इसका जो भी फैसला है वो निचली अदालत नहीं कर सकती, जैसा भी आपने बोला। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर मैं बात करूँ विपक्ष और पक्ष की, तो जैसे कि विपक्ष का हमेशा से शुरुआत से ही कहना होता है कि जब भी इस तरह के अभी हाल ही में उपचुनाव हुए मुद्दे होते हैं तो ये होता है कि जनता को भटकाने का, इस मुद्दे से हटाने का। तो उनका निर्णय ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं? सत्ता पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सत्ता पक्ष का कहना ये है कि पहली बात तो अशांति या कुछ भी तरीके का हम नहीं होने देंगे, और जो भी इसके पीछे है क्या है हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बस शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके पीछे की किसकी कहानी है, इसके पीछे कौन है, ये हम पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जनता से अपील भी यही कर रहे हैं कि आप माहौल को शांत रखें। और सब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहीं ना कहीं फोकस किया। उन्होंने कहा कि हम सही गलत में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल शांति जरूरी है। और यही वजह है कि उन्होंने 8 जनवरी तक निचली अदालत को किसी भी तरह के एक्शन न लेने की बात कही है। साथ ही साथ हाई कोर्ट जाने के लिए जो है याचिकाकर्ताओं का है और कहा है कि जो हाई कोर्ट फैसला लेगा या हाई कोर्ट जो रुख स्पष्ट करेगा उसके बाद ही जो है आगे की दिशा यहाँ पर तय की जाएगी। तो जाहिर तौर पर सोनी ने आपको बताया कि किस तरह संभल में हालात है, बयानबाजी यहाँ पर चल रही है, प्रतिक्रियाओं का दौर हो रहा है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ किया, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी थी, तो आज के हालात वहाँ पर देखे गए? देखिए, हालात वहाँ पे देखे कि अभी हालात नॉर्मल है, इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसी अफवाहें हैं, इसलिए नेट सेवाएं भी बंद कर दी गई ताकि कोई भी मैसेज, सोशल मैसेज यहाँ वहाँ ना फैला सके। लेकिन फिलहाल फिर भी जो भी पुलिस है, जो भी आसपास के लोग हैं, अपने पूरी निगरानी उस पर रख रहे हैं कि कभी भी कोई भी हिंसा अचानक से हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, हालात जो है वो सामान्य है, लेकिन स्थिति चुनौतीपूर्ण अभी भी बनी है। यही वजह है कि प्रशासन वहां पर जो है बड़ी संख्या में मौजूद है, चाहे जामा मस्जिद परिसर की अगर हम बात करें और जहां आज निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में मेरे साथ रवि जी जुड़ेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आदेश यहाँ पर रहा वो पॉइंट वाइज सिलसिलेवार हम समझेंगे आपसे रवि जी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें थी। लेकिन एक बात क्लियर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि आप पहले यहाँ ना आए, हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप में एक प्रक्रिया होती है, उसको निभाया जाए। क्या कुछ आज रहा सुप्रीम कोर्ट में और पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि आदेश को किस तरह से देखें? तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी मांगें क्या क्या थी। तो जो 3 मांगें प्रमुख थी उसमें था कि मस्जिद के सर्वे के करने का जो निचली अदालत का आदेश है उस पर उसके अमल पर रोक हो, मतलब सर्वे आगे ना बढ़े। हाँ, इसी वजह से इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए, मतलब जो अभी जो मतलब जिसके अंडर में है मस्जिद उसी के पास रहे, उसका सर्वे ना हो, सर्वे कमिश्नर के रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए और एक कोर्ट निर्देश जारी करे सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को सुने बिना, यानी सभी पक्षों को सुने बिना कोई जल्दबाजी में फैसला ना हो और कानूनी विकल्प आजमाने का जो मौका होता है वो मौका दिया जाए। और अब बात करते हैं कि उसमें हुआ क्या, जो 3-4 पॉइंट्स हैं उसमें उनकी क्या क्या निकला। तो सबसे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको आप आगे रोक दीजिए। पहले तो रोक दिया उन्होंने, सर्वे का रिपोर्ट जो है उसको अभी प्रकाशित, 8 जनवरी तक हाँ, आगे सर्वे भी नहीं होगा। दूसरा, शांति बहाली की जाए। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि किसी तरह का पक्षपात न हो, और साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि यथास्थिति को बनाए रखी जाए। अब जो एक था कि निचली अदालत में कार्रवाई चल रही थी, उस पर भी ये एक तरह से रोक है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए और 3 दिन के अंदर जाइए, और 3 दिन जो हाईकोर्ट आदेश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। ये हैं मेन पॉइंट्स। और अब इसमें पूछा जा सकता है, लोग जानना चाहें कि अब इसमें क्या आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि क्या अगर होगा। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का यहाँ पर रुख करता है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फोकस किया है कि शांति जरूरी है फिलहाल। हाईकोर्ट आप जाइए और हाईकोर्ट ही तय करेगा, इतने में इतना निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, इस पर कोई सुनवाई यहाँ पर ना करे। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है, क्योंकि हमने देखा है, चाहे हम अयोध्या की बात करें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले हिंदू पक्ष कुछ अपनी कैबिनेट लगाता है, याचिका दायर करता है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष अपना रखता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है तारीख पर तारीख जो है वो दिखाई पड़ती है। तो क्या इस केस में भी आपको नजर आता है ये हाईकोर्ट जाकर ये राह थोड़ी आसान हो जाएगी? नहीं, जो अभी सुनवाई जो ट्रायल की थी वो तो रुक गई है, उसको टाल दिया गया है। अब इस पर 8 जनवरी को सुनवाई होगी। उससे पहले 6 या 9 तारीख को है, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अभी उसने ये मामले को लंबित रखा है, उसको खारिज नहीं किया है याचिका को। उसके बाद अब इसके बाद क्या होगा, जितना भी जो भी ये आगे का प्रोसीडिंग्स है वो हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है, याचिका अब दाखिल करेगी। उसके बाद 3 दिन के भीतर सुनवाई शुरू होगी, और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का जो हाईकोर्ट आदेश देगा उसके बाद निचली अदालत जो है, संभल कोर्ट जो है, उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बिना हाईकोर्ट के आदेश के आप कोर्ट, मतलब जो संभल कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना हाईकोर्ट के आदेश के आगे की कार्रवाई एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर 6 तारीख को सुनवाई। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से रुख सामने आया है, उसके बाद से मुस्लिम पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं, रवि जी आपने भी देखा होगा जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो गदगद नजर आ रहे हैं। एक तरह से वो अपनी जीत के तौर पर इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो मांगे आपने शुरुआत में यहाँ पर गिनाई थी, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो फोकस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए। जैसे हम उसकी बात करें, सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में यहाँ पर रखा जाए, उसे खुला ना किया जाए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट जाने के लिए यहाँ पर कहा है, और दोनों पक्षों को सुनने की बात भी कही है। लेकिन अगर हम देखें तो सियासत भी इस पूरे मामले पर होते हुए आ रही है। इस सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, हम चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, देखिए सत्ता पक्ष भी, अगर जो सिनेरियो हमने देखा संभल में जो कार्रवाई हुई है, तो उसमें कोई ऐसा पक्षपातपूर्ण नजर नहीं आता है। वो दंगाई दिखाई दी है सीसीटीवी में, और उसके बाद ही उनको चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पुलिस की पूरी भूमिका इसमें रही है, पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को क्रिएट किया है, शासन इसके पीछे है। राजनीतिक फायदा अगर उठा कौन रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर कह रहा है, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष ये कर रहा है। जी, क्या लगता है? जो अभी आप जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला है, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है, उसके तुरंत आज जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज अदा की गई है। वहाँ पुलिस प्रशासन ने बाकायदा बढ़िया से एकदम इंतजाम किए थे, ताकि देखिए लोगों का सहयोग भी मिला है। हाँ, सहयोग भी मिला है, खुद अनाउंस भी कर रहे थे पुलिस वाले, तो इसका सहयोग मिला है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ देखना, जो जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, संभल के सांसद जो हैं, उनके पिता आज फिर से एक बार नमाज पढ़ने गए। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने का, लोगों को उत्तेजित करने का एक दिखता है तरीका। लेकिन इसे, अब ये सारा जो मामला है वो पुलिस प्रशासन पर है, उसको कैसे संभालती है सरकार पे है, इसको कैसे पूरा किया जाता है, हाईकोर्ट पर है कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है, उसके बाद निचली अदालत में कार्रवाई होती है, आगे बढ़ती है या नहीं, या फिर इस पर रोक लग जाती है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर देखिए लड़ाई कहीं ना कहीं अभी लंबी है। हाईकोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है, जब हाईकोर्ट ये पहुंचेगा पूरा मामला, तो वहां पर दोनों पक्षों को किस तरह से सुना जाएगा, या दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह से मजबूती के साथ दलीलें रखी जाएंगी। क्योंकि अगर निचली अदालत की बात करें तो शायद मुस्लिम पक्ष उस तरह से अपनी पक्ष नहीं रख पाया, और यही वजह रहा कि हमने देखा कि सर्वे होता है। 19 नवंबर के सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा जो फैसला आता है, वो 24 नवंबर को वहां पर अमली जामा पहनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से हिंसा भड़कती है। छठा दिन है आज, हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि कुछ थोड़ा इसमें आगे की जो राह है वो तय होती पर नजर आएगी। लेकिन जो सियासी लड़ाई इसमें देखी जा रही है वो कहां जाकर थमेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ अस्ते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।